to thank the American people for the extraordinary honor of being elected your 47th president and your 45th president. अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी के कैंडिडेट डोनाल्ड ट्रंप ने शानदार जीत दर्ज की है। ट्रंप की जीत के बाद कई देशों ने उन्हें बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्रंप की जीत पर कल बधाई दी थी। पीएम मोदी और ट्रंप के बीच फोन पर भी बातचीत हुई है। वहीं ट्रंप की जीत के बाद भारत के कई पड़ोसी देशों में हलचल बढ़ गई है। चीन, पाकिस्तान के साथ साथ बांग्लादेश के राजनीतिक गलियारों में भी अमेरिका में ट्रंप की जीत के बाद हलचल बढ़ी हुई है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने भी डोनाल्ड ट्रंप को जीत की बधाई दी है। बता दें कि बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग की तरफ से भी ट्रंप को जीत की बधाई दी गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद से ही मोहम्मद यूनुस काफी ज्यादा टेंशन में है। दरअसल यूनुस ट्रंप के विरोधी माने जाते हैं। मोहम्मद यूनुस घोषित तौर पर डेमोक्रेटिक पार्टी के समर्थक हैं। कई राष्ट्रपति चुनावों के दौरान उन्होंने डेमोक्रेटिक पार्टी के कैंपेन में भी हिस्सा लिया है और चुनावी चंदे भी दिए हैं। कई रिपोर्ट्स में ऐसा भी दावा किया गया था कि कुछ महीने पहले बांग्लादेश में हुए विद्रोह के दौरान भी अमेरिका ने ही मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का मुख्य सलाहकार बनवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसकी पुष्टि मोहम्मद यूनुस के अमेरिका दौरे पर भी हुई थी, जब यूनुस ने खुद ये स्वीकार किया था कि बांग्लादेश में हुए विद्रोह की पूरी स्क्रिप्ट अमेरिका में लिखी गई थी। बता दें कि जब साल 2016 में ट्रंप ने राष्ट्रपति चुनाव में जीत दर्ज की थी, तब एक बांग्लादेशी प्रतिनिधिमंडल वाशिंगटन डीसी में उनसे मुलाकात करने पहुंचा था। इस डेलीगेशन में कुछ डिप्लोमेट, प्रमुख बांग्लादेशी नागरिक और कुछ अधिकारी शामिल थे। इस दौरान ट्रंप ने एक ऐसा सवाल पूछा जिससे सभी लोग हैरान रह गए। दरअसल मुलाकात के दौरान ट्रंप ने मोहम्मद यूनुस को लेकर पूछा कि वो ढाका का माइक्रो फाइनेंसर कहाँ है। गौरतलब है कि इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैंने सुना है कि मोहम्मद यूनुस ने मुझे इलेक्शन में हारता हुआ देखने के लिए डोनेशन दिया था। दरअसल ट्रंप और पीएम मोदी का संबंध काफी अच्छा माना जाता है। ट्रंप ने अपने चुनावी कैंपेन के दौरान भी पीएम मोदी की कई बार तारीफ की थी। वहीं राष्ट्रपति चुनाव की वोटिंग से कुछ दिनों पहले ही ट्रंप ने बांग्लादेश में हाल ही में हिंदुओं के साथ हुई हिंसा को लेकर अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट किया था। उन्होंने लिखा था कि मैं बांग्लादेश में हिंदुओं, ईसाइयों और अन्य अल्पसंख्यकों के खिलाफ की गई बर्बर हिंसा की कड़ी निंदा करता हूं। उन पर भीड़ द्वारा हमला किया जा रहा है और लूटपाट की जा रही है, जो पूरी तरह से अराजकता की स्थिति में है। ये मेरे रहते कभी नहीं हुआ होता। कमला हैरिस और जो बाइडेन ने दुनिया भर और अमेरिका में हिंदुओं की उपेक्षा की है। वे इजराइल से लेकर यूक्रेन और हमारी अपनी दक्षिणी सीमा तक के लिए एक आपदा रहे हैं। हम अमेरिका को फिर से मजबूत बनाएंगे और ताकत के माध्यम से शांति वापस लाएंगे। हम कट्टरपंथी वामपंथ के धर्म विरोधी एजेंडे के खिलाफ हिंदू अमेरिकियों की भी रक्षा करेंगे। हम आपकी आजादी के लिए लड़ेंगे। मेरे प्रशासन के तहत हम भारत और मेरे अच्छे दोस्त प्रधानमंत्री मोदी के साथ अपनी साझेदारी को और भी मजबूत करेंगे। दरअसल ट्रंप ने इस पोस्ट के जरिए हिंदुओं के खिलाफ हुई हिंसा का मुद्दा उठाकर बांग्लादेश की अंतरिम सरकार और यूनुस को भी कड़ा संदेश दे दिया था। इस वजह से भी मोहम्मद यूनुस काफी टेंशन में है। वहीं ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद भारत से अमेरिका के रिश्ते और बेहतर हो सकते हैं। इस पर जानकारों का क्या मानना है, सुनिए। इंडिया के लिए बहुत ही अच्छा है, फेवरेबल है और पहले भी बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस रहे हैं और भारत और यूएस में मित्रता का एक जो बेस है वो ट्रंप साहब से बहुत अच्छी शुरुआत हुई है, अभी भी वो कायम है। तो आने वाले टाइम में हम देखते हैं कि इंडिया और यूएस में जो संबंध है और सुदृढ़ होंगे। हम ऑलरेडी यूएस इज द लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर ऑफ इंडिया, तो हम देखते हैं कि आने वाले टाइम में ये ट्रेड एक्सपेंशन और जो बाइलेटरल एक्सचेंजेस हैं और ज्यादा इंक्रीज होंगे और वो रिफ्लेक्टेड है कि हमारी जो मार्केट्स हैं वो भी मार्केट्स आर इन अ ग्रेट गंग हो, वो बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कर रही हैं और आने वाले टाइम में जो फाइनेंशियल सेक्टर में, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में और एक्सपोर्ट सेक्टर में बहुत अच्छी डेवलपमेंट्स होने की संभावना हम देख रहे हैं। देखिए, जब भी कोई चेंज आता है तो काफी सुधार होते हैं और अभी ट्रंप साहब आ रहे हैं तो हम समझते हैं कि वर्ल्ड में भी हमें कुछ नई चेंजेस देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि शायद जो ट्रंप का जो थॉट है
वो थोड़ा जो अभी चला हुआ है उससे थोड़ा डिफरेंट है। आने वाले टाइम में हम डिफरेंट डेवलपमेंट्स देखेंगे, बट ऑल दीज डेवलपमेंट्स विल बी वेरी वेरी पॉजिटिव फॉर द ग्लोबल ग्रोथ। राष्ट्रपति ट्रंप की इलेक्शन हिस्टोरिक है, क्योंकि बहुत ही रेयर केस में कोई प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट कंटेस्ट करके हार के फिर दोबारा जीता है, तो उसकी सिग्निफिकेंस तो है ही। आपने पूछा ये रिजल्ट ऐसे क्यों आ रहा है, तो इसमें एक सबसे बड़ी क्लियर बात है कि इकोनॉमी और जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है, जो हम कहते हैं दूध, ब्रेड, अंडों का भाव, लोगों को वो इम्पैक्ट करता है, उसने भी बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया है। क्योंकि एक मानने की बात है वहाँ अमेरिका में कि जब ट्रम्प साहब प्रेसिडेंट थे तो उस टाइम उनकी इकोनॉमिक ज़िंदगी बेटर थी। तो ये एक होप है कि इनके आने से वो दोबारा से बेहतरीन हो जाएगी। दूसरा इशू जो काफ़ी लॉ एंड ऑर्डर का, क्राइम का, इमिग्रेशन का, वो भी लोगों को काफ़ी इम्पैक्ट किया है। तो इसलिए एक परसेप्शन है वहाँ कि ट्रम्प साहब के टाइम में ये सब चीज़ों में सिचुएशन बेटर थी और वो स्ट्रॉन्ग है इन मुद्दों पे, तो उसने भी रोल प्ले किया। कुछ हद तक डेमोक्रेट्स एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अबॉर्शन का रोल जो वुमेन वोटर हैं उन पे प्ले करेगा, लेकिन लग रहा है कि 22 की इलेक्शन में वो पीक हो गया और उसका रोल इस इलेक्शन में इतना लग नहीं रहा है। अभी जब एनालिसिस आएगा तो पता लगेगा। सर, अगर इंडिया यूएस के रिलेशनशिप की बात करें तो इससे क्या इम्पैक्ट होगा ट्रम्प के आने से? देखिए, आपको याद होगा और 2020 में राष्ट्रपति ट्रम्प यहाँ आए थे, बहुत ही सक्सेसफुल विजिट था। अहमदाबाद में उनकी पब्लिक रिसेप्शन भी हुई, यहाँ भी। उस टाइम में वहाँ राजदूत था, उनके साथ आया था। तो इंडिया के बारे में राष्ट्रपति ट्रम्प का ऑलवेज एक बड़ा पॉजिटिव इम्प्रेशन रहा है और डेमोक्रेट्स में भी रहा है। आपने राष्ट्रपति बाइडेन की भी सुना है। सो मैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से कंटिन्यूएशन देखूंगा और हमारा जो संबंध है वो फर्दर डीपन होगा। शॉर्ट टर्म के हिसाब से कुछ मुद्दे होंगे जो आएंगे, जैसे ट्रेड का मुद्दा है, कुछ इलीगल इमिग्रेंट्स का मुद्दा है, वो थोड़ा आगे आएगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो ऐसे मुद्दे हैं जिन पे कोई डील नहीं हो पाएगी। हमने पहले भी हैंडल किया है और भारत सरकार उसको सही हैंडल कर पाएगी। तो रिलेशनशिप मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक, और प्रधानमंत्री मोदी और प्रेसिडेंट बाइडेन का रिलेशनशिप तो अच्छा है, प्रेसिडेंट बाइडेन ने भी कहा है। तो ये रिलेशनशिप जो दोनों देशों के बीच में एक संबंध है उसको डीपन करे।